चलिए अब बात करें हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में कांग्रेस के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के साथ उनके बेटे कवासी हरीश और तत्कालीन ओएसडी जयंत देवांगन से ईडी पूछताछ शुरू कर रही है। आपको बता दें, आज पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे थे। उन्हें समन जारी किया गया था, जहां उनसे शराब घोटाले के मामले में पूछताछ हुई। ईडी के अधिकारियों का दावा है कि कवासी लखमा अवैध शराब बिक्री पर कमीशन लिया करते थे और मामले में उनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं। वहीं कवासी लखमा ने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर जानबूझकर फंसाने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि जब तक मेरी सांस रहेगी बस्तर की आवाज उठाऊंगा। आपको बता दें, ईडी इससे पहले शराब घोटाले में अनवर ढेबर और साथ ही अन्य 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब लखमा के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। आज मेरे को ईडी ऑफिस में बुलाया 10:30 बजे कुछ जानकारी देने का, और दूंगा। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, एक गरीब आदिवासी को बस्तर में पैदा हो के मैं नेतागिरी कर रहा हूँ पिछले 26 साल से। ईडी 2 साल 1 साल 1.5 साल हो गए काम कर रही है, लेकिन अभी तक मेरे को कोई परेशानी नहीं था। जब विधानसभा 4 दिन का चला, बस्तर का आवाज़ उठाया, इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। तो कवासी लखमा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो लगातार बस्तर की आवाज उठाते रहेंगे। इससे पहले भी कई लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। कवासी लखमा पर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने शराब को लेकर जो कमीशन है वो उन्होंने लिया है, जिस पर अब ईडी ने उनसे सवालात किए हैं। आइए कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी जानकारी ले लेते हैं। शराब घोटाला मामला, कुलभूषण, जब सत्ता में थी कांग्रेस, भूपेश सरकार थी, तब भी ये मामला खूब गरमाया था और अब देखिए इन पर कार्रवाई होना शुरू हो गई है। कवासी लखमा पर लगातार ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है, पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ निकलकर इस पूछताछ में सामने आया है? कोई खुलासे हुए हैं या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस मामले में कोई तथ्य सामने आए हैं? कवासी लखमा क्या बता रहे हैं इस बारे में? ये देखिए, कवासी लखमा और उनके जो बेटे हैं हरीश कवासी, दोनों से ही अभी पूछताछ जो है वो लगातार अभी जारी है। ईडी ऑफिस में सुबह से ही उन लोगों को 11 बजे यहाँ पर समन किया गया था, 11 बजे वहां पर पहुंच चुके थे और उसके बाद से लगातार जो पूछताछ है वो अभी भी जारी है। उस तक कोई सामने अब तक नहीं आया है कि क्या अंदर पूछताछ की जा रही है, किस तौर पर। लेकिन ये चीजें तो साफ है कि जिस तरह से ईडी ने पहले उनको ये कहा था कि शराब घोटाले से संबंधित उनके यहाँ से दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। खासतौर पर जो पैसे की लेन देन की बात उन्होंने कही थी कि कवासी लखमा शराब के घोटाले में पैसे का लेन देन करते थे। उस दौरान वो पैसे लिया करते थे, कमीशन लिया करते थे। शराब का जो घोटाला पूरा मामला था, जिसमें इससे पहले अनवर ढेबर समेत कई एपी त्रिपाठी के अधिकारी समेत कई बड़े लोगों के नाम थे इसमें, और उन सभी के नाम में जिन लोगों को, अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी अभी तक अंदर भी हैं। अनवर ढेबर खैर बाहर आ चुके हैं, लेकिन अब एपी त्रिपाठी जो है वो अब तक अंदर है। और बात की जाए अगर कवासी लखमा की, तो जब उनके घर में छापा पड़ा था उस दौरान भी वो बाहर आते साथ ही सबसे पहले उन्होंने बात एपी त्रिपाठी की थी कि अधिकारी इसमें शामिल थे, उनका ये काम था, मेरा ये काम नहीं था। तो खास तौर पर ये चीज साफ कवासी लखमा ने पहले ही कर दी थी कि एपी त्रिपाठी का नाम खुल के सामने, उन्होंने अपने ही सरकार के अधिकारी का नाम वहां सामने रखा था कि अधिकारी ने जो है वो पूरा घोटाला वहां पर किया है। लेकिन ये चीज साफ होता है कि बिना मंत्री के मर्जी के या बिना उसके साइन के कोई भी घोटाला नहीं किया जाता। किसी भी अगर शराब का कोई भी अगर हॉलमार्क हो गया, बड़ा कंटेनर हो गया, अगर शराब का कारोबार उस दौरान चल भी रहा है, तो बिना मंत्री के मंजूरी के, बिना प्रशासनिक मंजूरी के यह काम नहीं हो सकता है। उनका ये कहना था कि मुझे जहां साइन करने के लिए कहा जाता था तो मैं वहां साइन कर दिया जाता था। तो वही इन चीजों का सवाल वहां पे किया जा रहा है कि आखिर कौन वो लोग थे जो आपको यहाँ पर साइन करवाया करते थे। उन लोगों के नाम वहां पर पूछताछ किए जा रहे हैं। जी, तो इन तमाम चीजों के बारे में जो है वो आज पूछताछ है। पूछताछ के बाद ये पता चलेगा कि क्या चीजों में नई खुलासा वहां पर किया गया है, क्या चीजों पर किन लोगों का नाम जो है इस पूछताछ के दौरान सामने आए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो ये मामला लगातार गूंज रहा है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, कांग्रेसी नेता, उन पर कार्रवाई हो रही है और इस मामले में ईडी का दावा है कि उनके यहाँ से कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिसमें डिटेल है कि कवासी लखमा शराब मामले में कमीशन लेते